हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मैं सोनाली। मैंने आपको पिछली क्लास में जो पढ़ाए थे, आई होप आपने वो सारे क्वेश्चन रिवीज कर लिए होंगे और आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। इसके साथ साथ हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वह रहेगा महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, उनके सत्याग्रह जो मुख्य टॉपिक्स है, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आप वीडियो क्लास तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ यदि आपको हिंदी में भारतीय राजनीति सामान्य ज्ञान प्रश्न के बारे में कोई भी समस्या या संदेह है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी समस्या और संदेह हो रहा है तो आप ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका खेड़ा में, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर सी है चंपारण में, ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था, मतलब सबसे पहले सत्याग्रह उन्होंने कहाँ शुरू किया गया था। ठीक है, तो हम, अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। चलिए, तो हम देखेंगे कि गांधी जी के नेतृत्व में क्या हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? चंपारण में। ठीक है, चंपारण जिले का नाम है, जो कि सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था वहाँ पर। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया। किस सत्याग्रह के नाम से जाना गया? तो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया। इसके साथ साथ देखिए कि गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। पहला सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में कहाँ किया गया? चंपारण में किया गया। चंपारण कहाँ है? बिहार में। इसके साथ साथ कब किया गया था? सन 1917 में किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे हम कि इस सत्याग्रह का क्या नाम था। तो इस सत्याग्रह का नाम क्या था? चंपारण सत्याग्रह। यह गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किए जाने वाला पहला सत्याग्रह था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1935, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1950, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1947, ऑप्शन नंबर डी है आपका 1942। ठीक है, तो हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। कब? अगस्त 1942 में। ठीक है, कब क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस से शुरू किया था। ठीक है, आगे देखेंगे इसके। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटानी साम्राज्य को समाप्त करना था। किसको? जो ब्रिटानी साम्राज्य था उसे क्या करना? समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू हुआ था। कहाँ पे? जो मुंबई अधिवेशन है वहाँ पे शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस कब शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था। कब? अगस्त 1942 में। कहाँ पर? मुंबई अधिवेशन में। ठीक है, मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था यह आंदोलन। कब शुरू? द्वितीय विश्व के समय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए है रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी है आपका लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर सी है आपका लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का था। किसका था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि भारत राष्ट्र के निर्माताओं में अपना एक विशिष्ट स्थान रखने वाले ये कौन थे? तो यह भारत में एक विशिष्ट स्थान रखने वाले तिलक थे। ठीक है, अब इनका जन्म देख लो। तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 में। ठीक है, किसका जन्म हुआ था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने किया था? तो यह कथन लोकमान्य तिलक ने कहा था। इनका पूरा नाम क्या है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई
1956 में। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? ठीक है, महात्मा गांधी का नहीं कहा है। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है कि महात्मा गांधी छोड़ दी थी, पर उन्होंने भी छोड़ी थी, मगर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ी थी? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए कि जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन हुआ था ना, उसके दौरान क्या हुआ था कि जो मोतीलाल नेहरू थे, कौन थे? मोतीलाल नेहरू, इन्होंने क्या करा था कि असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? ठीक है, मतलब कि नमक सत्याग्रह हुआ, उसके दौरान कौन महात्मा गांधी जी से जुड़े थे? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी है आपका सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे कि नमक सत्याग्रह के बारे में। तो नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक है। ठीक है, हमारा टॉपिक ही यह है कि जो महात्मा गांधी के आंदोलन उनके बारे में हम टॉपिक ही हमारा यह है। तो देखो कि नमक सत्याग्रह क्या था कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन में से एक था। ठीक है, अब यह आंदोलन कब? तो यह 12 मार्च 1930 में। ठीक है, नोट कीजिएगा 12 मार्च 1930 में बापू ने, मतलब बापू कौन? महात्मा गांधी जी। ठीक है, बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल मार्च यात्रा निकाली थी। ठीक है, क्या करा था उन्होंने? कहाँ पे? साबरमती जो आश्रम था वहां पर क्या किया था, वहां से दांडी गांव तक 24 दिनों का जो पैदल मार्च यात्रा निकाली थी। ठीक है, उन्होंने यह मार्च नमक का विशिष्ट राज्य के एकाधिकार के खिलाफ था। मतलब कि क्या था कि नमक पर जो ब्रिटिश सरकार का राज था उसके अधिकार के खिलाफ था। इस सत्याग्रह के दौरान सरोजिनी नायडू गांधी जी से जुड़े थे तथा इस सत्याग्रह को दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्थान क्या था उसका? जो देखो स्थान कौन सा था? दांडी गांव था। ठीक है, कब किया गया था? मार्च में। कौन सी मार्च? 12 मार्च 1930 में किया गया था। तो इसका नाम क्या रख दिया कि दांडी गांव से तो निकला था तो दांडी, और उसके बाद मार्च महत्व मार्च, इसीलिए कि नमक सत्याग्रह का नाम क्या था? तो दांडी मार्च सत्याग्रह। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? तो कौन जुड़े थे? हमने अभी पढ़ा कि सरोजिनी नायडू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जागने हेतु किसने लंदन से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? मतलब कि किसने इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो देखो कि जो भारतीय राजनीतिक, देखो जन चेतना में क्या आ जाता है कि भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से तीनों चीजें क्या आ जाती है? जन चेतना में। ठीक है, मतलब इन तीनों का होना जरूरी होता है। तो भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से निपटने के मामले में योगदान देने के लिए दादा भाई नौरोजी ने वर्ष, देखिएगा ध्यान सुनिएगा, वर्ष 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, इसे क्या लंदन इंडियन सोसाइटी भी कहा जाता है और इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में उत्थान के लिए जन चेतना जागने हेतु लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो हमने अभी पढ़ा कि दादा भाई नौरोजी ने की थी। कौन से सन में? 1865 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सामाजिक भेदभाव से बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल, ठीक है, इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रसारित किया गया था? ठीक है, इल्बर्ट बिल के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे हम तो ऑप्शन नंबर देखो कर्जन, बी रिटर्न, ऑप्शन नंबर सी है आपका रिपन और डी है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो कि जो वायसराय लॉर्ड रिपन थे, ठीक है, कौन? वायसराय लॉर्ड रिपन, जिन्हें रिपन कहा जाता है। ठीक है, तो वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था। अब देखो कि इस इल्बर्ट बिल लाने का क्या कारण था, तो इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया था जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। मतलब कि क्या होता था कि लोग बिना सूचना दिए शामिल हो जाया करते थे, जैसे कि जो यूरोपीय नागरिक थे ना, इनके लिए क्या किया गया था कि इल्बर्ट बिल बनाया गया था। अब देखो कि गैरतलब है कि इससे पहले यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे, मतलब कि सुनवाई नहीं की जाती थी। तो इसलिए सुनवाई करने के लिए इल्बर्ट बिल का प्रयोग किया गया था। मतलब कि किसने प्रसारित किया गया? तो वायसराय लॉर्ड रिपन ने, जो कि रिपन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से स्थापना की थी। ठीक है, त्याग पत्र देने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से स्थापना किसकी की थी? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है कृषक प्रजा पार्टी, ऑप्शन नंबर बी है आपका कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी है स्वराज पार्टी और ऑप्शन नंबर डी है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया था। ठीक है, तो देखो कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। क्या है जो फॉरवर्ड ब्लॉक है? यह क्या है? अक्सर पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, तो राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। ठीक है, तो क्या हुआ था, इस दल की स्थापना कब की गई थी? इस दल की स्थापना की गई थी 1900 इसकी स्थापना 1939 में की गई थी, किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, आगे देखेंगे हम कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना की थी। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? तो किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यह क्या है? तो यह एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में चंपारण के बारे में बताया था। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपका 1920, 1914 और 1917 और 1947। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। आई होप आपको इसका आंसर तो पता ही होगा। आई होप के डेफिनेटली पता होना चाहिए अगर आपने वीडियो ढंग से देखा हो तो क्या होगा? 1947 आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी 1917 आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में किसके द्वारा हुई? तो महात्मा गांधी। अब चंपारण अभ्यारण्य क्या था? गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था, जो कि कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए है आपका केसरी, ऑप्शन नंबर बी है आपका यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है केसरी और ऑप्शन नंबर डी है आपका इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखेंगे कि जो संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था ना, मतलब कि इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है, उसे बोला जाता है अंग्रेजी साप्ताहिक। तो क्या हुआ था कि यंग इंडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखो, यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। मतलब कि महात्मा गांधी जी ने प्रकाशित किया था। उन्होंने क्या किया था कि पत्रिका अंग्रेजी में निकाली थी। क्या किया था कि अंग्रेजी में पत्रिका निकलती थी। गांधी जी ने अपने विचार एवं दर्शन को प्रसारित करने के लिए आरंभ किया था। मतलब कि जो उनके विचार थे उन्हीं को प्रकाशित करने के लिए इस बुक का लॉन्च किया था। कौन सी बुक? यंग इंडिया बुक का। ठीक है, यह बुक आई में, तो यह बुक अंग्रेजी में थी। इसके लेखों में अनेक सूक्तियाँ होती थी जो लोगों के लिए महान प्रेरक का कार्य करती थी। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। इसके साथ साथ
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और देखो कि यदि आपको हिंदी में, अगर एक हिंदी की जो भारतीय राजनीति की और भी किसी टॉपिक में आपको कोई समस्या हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने आंसर दिए हैं। चलिए, तो अगली क्लास में हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।